हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज से AA CCC के यानी कि ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 12 बजे के बाद। मेरा वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। रजिस्ट्रेशन अभी 4 दिन चलेंगे, तो जिन्होंने आज नहीं किया है वो कल कर सकते हैं और उनके बाद एक्स्ट्रा अभी 2 दिन और हैं। तो चलिए, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे कॉलेजेस शेयर करूंगा जो मार्क्स पर नहीं, आपके फादर की औकात पे मिलेंगे। मतलब कहने के लिए सिंपल टर्म में अगर कहूँ तो अगर आपके फादर के पास पैसा है और उनकी हैसियत अच्छी खासी है तो ही इन कॉलेजेस की तरफ जाना, क्योंकि ये ऐसे कॉलेजेस हैं जो कहने के लिए तो प्राइवेट के हैं लेकिन मिलते ये AA CCC की काउंसलिंग से हैं। वैसे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर मुझे दूसरे स्टेट में कॉलेज लेना है, मैं बिहार से हूँ मुझे MP में लेना है, या मैं MP से हूँ मुझे महाराष्ट्र में लेना है, या मैं UP से हूँ मुझे उत्तराखंड में लेना है। तो अगर किसी अदर स्टेट में मूव करना है तो क्या मुझे ऑल इंडिया की काउंसलिंग करानी पड़ेगी? तो ऐसा नहीं है। इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ प्राइवेट कॉलेज देन यू हैव टू जस्ट पार्टिसिपेट इन द स्टेट काउंसलिंग ऑफ दैट स्टेट। आपको AA CCC की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है, स्टेट काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन दूर कर लो। बार बार मैसेजेज आ रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि प्राइवेट के कॉलेज हमेशा उसी स्टेट की काउंसलिंग से मिलेंगे, लेकिन पीछे दिए हुए ये कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो कहने के लिए तो प्राइवेट हैं लेकिन ये मिलते हैं AA CCC की काउंसलिंग से, बिकॉज दीज आर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होता है, उनका फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, कितने मार्क्स पर अलॉट होता है, इन सब की हम लोग बात करेंगे। और जो छोटी सी चीज़ थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि अगर आपके फादर के पास या पुश्तैनी आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, या खुद भी आप अर्न कर रहे हैं बहुत अच्छा खासा और सोच रहे हैं मेडिकल करियर परस्यू करने का, तो आप इन कॉलेजेस को चूज़ कर सकते हैं। मैं फिर कहूँगा कि इन कॉलेजेस के लिए मार्क्स भले ही कम हो लेकिन फादर के पास पैसा बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इसी में सबसे पहला कॉलेज जो है, हालांकि मैं कुछ 5 टॉप के कॉलेजेस ले रहा हूँ, और भी ऐसे कॉलेजेस हैं मैं उनकी भी बात करूंगा, लेकिन टॉप के जो कॉलेज हैं उसमें से सबसे पहला आता है डॉक्टर DY पाटिल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा, पुणे, महाराष्ट्र। अब इस कॉलेज के बारे में मैं अगर आपको बात करूं तो NIRF की रैंकिंग होती है जो सभी मेडिकल कॉलेजेस की दी जाती है, चाहे वो डेंटल के हों चाहे MBBS के हों। अभी हालांकि अगर आप वेबसाइट खोलेंगे NIRF की तो वहां आपको आयुर्वेदा के कॉलेज रैंकिंग पे नहीं मिलेंगे। इसके अलावा सारे कॉलेजेस, सारी यूनिवर्सिटीज़, उनके द्वारा रैंकिंग दी जाती है, चाहे वो IIT हो, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो MBBS के कोई भी कॉलेज हो। तो जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो डॉक्टर DY पाटिल यूनिवर्सिटी है ना, वो हर चीज़ में बेस्ट है। आप अगर मेडिकल करियर में देखें, MBBS में देखें तो वो भी टॉप 5 की यूनिवर्सिटी आ रही होगी। आप BDS में देखेंगे तो भी टॉप 5 या टॉप 10 की यूनिवर्सिटी में आ रही होगी, और BAMS में भी ये टॉप की डीम्ड यूनिवर्सिटी है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप KGMU को देखेंगे, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को देखेंगे, तो वो इसके नीचे आती है। हालांकि वो गवर्नमेंट है, ये प्राइवेट है, लेकिन फिर भी जब रैंकिंग देखेंगे तो KGMU भी इसके नीचे आता है। वो 12वें नंबर पे आता है MBBS में, और ये 5वें या 6वें नंबर पे आता है। तो इतना टॉप का कॉलेज है। और सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसकी फीस। इसकी मैं कोई ऑफिशियल एग्जैक्ट फीस नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अप्रॉक्सीमेट फीस जरूर बता रहा हूँ जो इंटरनेट पे पड़ी हुई है। आप भी गूगल पे सर्च करेंगे तो इसकी फीस निकल के आएगी। दैट इज 5 लाख प्लस पर ईयर। ये सिर्फ ट्यूशन फीस है, इसके अलावा बहुत सारे चार्जेस होंगे, इसके अलावा हॉस्टल की फीस होगी, एग्जामिनेशन फीस होगी, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन सिर्फ मैं कॉलेज की फ़ीस और ट्यूशन की फ़ीस ही आपको बता रहा हूँ, 5 लाख प्लस है। अगर ये कॉलेज आपको लेना है तो आपके 400 से ऊपर अगर आप नंबर हैं, आप AA CCC की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहाँ से आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और ये कॉलेज वो कॉलेज हैं जो आप मूवीज़ में देखते हैं, जो आप करण जौहर की मूवीज़ में कॉलेज देखते हैं ना, बड़े अच्छे अच्छे स्टूडेंट ऑफ द ईयर, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में जो आप कॉलेजेस देख रहे हैं, वो ये सारे कॉलेजेस हैं। इनकी फ़ीस भी बहुत हाई रहती है, और यहाँ पढ़ने वाले बच्चे भी वही होते हैं, मतलब आम बाइक से नहीं आते हैं। ठीक है, इनके पास भी लग्जरी कार्स होती हैं। तो ये वो वाले बच्चे होते हैं जो यहाँ पढ़ते हैं।
अब सेकंड हम लोग बात करें भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी पुणे महाराष्ट्र। ये भी टॉप की डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इसके लिए सबसे हाईएस्ट मार्क्स चाहिए होते हैं, दैट इज 500 प्लस। 500 से ऊपर हैं तो आपको ये मिल सकता है। और ये ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि गवर्नमेंट से भी ज़्यादा अच्छे बने हुए भी हैं और पढ़ाई भी इनमें बहुत टॉप की होती है। पैसा ज़्यादा लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छे शहर में बने हुए हैं, महाराष्ट्र में बने हुए हैं, इस वजह से पैसा अच्छा नहीं। पैसा अच्छा होने के साथ साथ ये फैसिलिटी भी बहुत अच्छी प्रोवाइड कराते हैं। फिर उसके बाद थर्ड अगर हम बात करें, महात्मा गांधी आयुर्वेदा कॉलेज एंड हॉस्पिटल, वर्धा महाराष्ट्र। ठीक है, वर्धा महाराष्ट्र में एक जगह है, वहाँ पर ये कॉलेज है। इस कॉलेज के बारे में मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट टाइम जब मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था 2013-14 में, तब अलग अलग एग्ज़ाम्स हुआ करते थे। आपको भी याद होगा, अगर कभी आपने किसी से पूछा हो, अपने भैया या दीदी से जो आपसे सीनियर रहे हैं, काफ़ी 1-2 साल सीनियर है तो वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन 8-10 साल अगर बड़े हैं आपसे तो वो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे कि मेडिकल के कम से कम 8 से 10 एग्ज़ाम हुआ करते थे। उसमें आपका AMU का अलग होता था, जिपमर अलग होता था, एम्स अलग होता था, AIPMT अलग होता था, स्टेट का CPMT अलग होता था, कोई मध्य प्रदेश से है तो उसके लिए MPPMT अलग होता था। फिर उसके बाद कॉमेट का एग्ज़ाम होता था। फिर उसके बाद एक इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, उसका एग्ज़ाम अलग हुआ करता था। तो ऐसे ही एक और एग्ज़ाम हुआ करता था वर्धा का, और ये एग्ज़ाम इसलिए फेमस था वर्धा का कि इसकी जो फॉर्म की फ़ीस थी वो 5500 रुपये थी। मतलब 5,500 रुपये का इसका फॉर्म आता था उस समय। जहां नीट और बाकी फॉर्म AMU का हो, एम्स का हो, इनके फॉर्म 1 से 1,500 रुपये में आते थे, वर्धा का फॉर्म आता था 5,500 रुपये में। तो हम सोचते भी थे कि एक बार हम लोग वर्धा दे करके देखें, शायद सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि इसमें एक और खासियत होती थी, ये एग्ज़ाम मेडिकल करियर से जुड़ा हुआ तो है ही, आपका जो मेडिकल का कोर्स है वो तो आता ही था, लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक चीज़ पूछा जाता था, निबंध। निबंध का मतलब आप लोग समझते होंगे, यूपी बोर्ड वालों को पता होगा कि गाय के ऊपर निबंध लिखना है ना, अपने स्कूल के ऊपर निबंध लिखना है, फेवरेट टीचर के ऊपर निबंध लिखना है। तो ऐसे ही निबंध आया करता था गांधी जी के ऊपर लिखने के लिए, और उसमें भी अगर बहुत अच्छे बच्चे लिखते थे तो वो भी सिलेक्ट हो जाते थे, उनके मार्क्स बढ़ जाते थे। ठीक है, तो सिलेक्शन का रेशियो बढ़ जाता था उस निबंध के कारण। तो ये बहुत खास चीज़ थी, शायद आपको नहीं पता होगा, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और 5,500 रुपये होने के बावजूद यही वजह थी कि हम लोग इसका फॉर्म नहीं भरते थे। घर से क्या कहेंगे, 5,500 में तो बाकी सारे फॉर्म भर जाते थे, और वर्धा अकेले का भरना है तो इसका 5,500 का फॉर्म आता था। ठीक है, तो ये भी अपने आप में टॉप का इंस्टीट्यूट है। अगर यहाँ आप पढ़ना चाहते हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, तो आपके मार्क्स अगर 300 से ऊपर हैं, और यहाँ की फ़ीस एक बार देख लीजिए। अगर आपके फादर के पास अच्छा खासा बिजनेस है और उनकी इनकम बहुत अच्छी है और लगता है कि वो 5.5 लाख रुपए आपकी फ़ीस पे कर सकते हैं, ऑन एन एवरेज और भी जाएगा, 1-1.5 लाख 2 लाख और ऐड कर लो, लेकिन ट्यूशन फीस अगर इतनी है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपके फादर को लगता है कि नहीं मेरे बच्चे को बहुत टॉप के इंस्टीट्यूट से पढ़ना चाहिए, तो नो डाउट आपको फिर इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं KLE यूनिवर्सिटी, श्री BM कंकनवाड़ी, बेलगांव, कर्नाटका। अब साउथ की तरफ अगर आप मूव ऑन करते हैं तो 2 कॉलेजेस आपको बहुत ज़्यादा सुनने में मिलेंगे, एक KLE यूनिवर्सिटी और एक SDM हसन। SDM हसन स्टेट काउंसलिंग से मिल जाएगा, लेकिन KLE यूनिवर्सिटी जो है वो आपको AACCC की काउंसलिंग से मिलेगा। इसके लिए आपके मार्क्स भले ही कम हो, लेकिन आपके फादर की हैसियत बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो 350 प्लस अगर नंबर है तो आपको ये मिल जाएगा, और फीस इसकी जो है 4,12,500 प्लस, इससे ज़्यादा ही रहेगी। ये मैं वो बता रहा हूँ जो लास्ट ईयर गूगल पे पड़ी हुई है फीस, मैं ऑफिशियल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसकी कोई लिस्ट नहीं आई है। जब तक लिस्ट नहीं आती तो मैं नहीं बता सकता कि ऑफिशियल कितनी है, और मैंने पर्सनली विजिट भी नहीं किया है कर्नाटका साइड, अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, आगे हो सकता है आगे आने वाले सालों में मैं विजिट करूँ, तो अभी मैं इसकी एग्जैक्ट फीस नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ऑन एन एवरेज इससे थोड़ा ज़्यादा ही होगी, कम तो नहीं हो सकती किसी भी हाल में। ये पर ईयर की फ़ीस है, ये मत सोच लेना कि इतने में टोटल पैकेज है। ठीक है, गवर्नमेंट को होता तो इतने में टोटल पैकेज हो जाता और इससे आधे में, लेकिन ये प्राइवेट के हैं। ठीक है, तो ये पर ईयर की फ़ीस है। उसके बाद एक और है, दैट इज़ येनेपोया आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज, चेन्नई, बेंगलोर। ठीक है, कर्नाटका में है। इस कॉलेज का भी आप बहुत ज़्यादा नाम सुनेंगे। इसके लिए मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए,
250 प्लस नंबर हैं तो आपको मिल जाएगा, लेकिन इसकी फीस देख लीजिए 5,10,000 पर ईयर, 5,10,000 पर ईयर एक साल में इनकी फीस है। ठीक है, हाल ये है कि आप MBBS कर लो रशिया से और इन कॉलेजेस से आप BMS कर लो तो आपकी ज़्यादा ही फीस लगेगी बजाय MBBS करने वालों से। ठीक है, जो कहते हैं कि MBBS 1 करोड़ में होता है, तो BMS वाले कुछ ये कॉलेज भी बता देना कि ऐसा नहीं है कि BMS में सब सस्ते ही कॉलेज होते हैं। BMS के भी कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो MBBS के आसपास नज़र आते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी अगर मैं फ़ीस अकेले बात करूं, मैं ये नहीं कह रहा कि AA-CCC से काउंसलिंग होगी, लेकिन सिर्फ अगर फ़ीस की बात करें तो फ़ीस में इनको टच करने आ जाते हैं, 4 लाख के आसपास आ जाते हैं। एक मथुरा में संस्कृति यूनिवर्सिटी है, 3,60,000 उसकी फ़ीस है। इसके अलावा हॉस्टल फ़ीस अलग है, एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस, एग्जामिनेशन फ़ीस वो सारे अलग हैं। तो वो भी आप देखिए कि इन कॉलेजेस की बराबरी कर रहे हैं। तो आजकल फ़ीस तो हर जगह बढ़ती जा रही है, ऐसा नहीं है कि यही कॉलेज है। ये मैंने आपको लास्ट ईयर की फ़ीस बताई है, हो सकता है इस साल इनकी फ़ीस और बढ़ गई हो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं, 1-2 और कॉलेजेस हैं, लेकिन ये जो हैं ये टॉप के कॉलेज हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपके फादर के पास अच्छा खासा पैसा है तो आप इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। और इसके लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी लेने के लिए आपको AA-CCC की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा, स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना होगा। स्टेट काउंसलिंग से ये कॉलेज आपको नहीं अलॉट होंगे। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। और फिर कह रहा हूँ, अगर कोई भी बच्चा कहीं भी किसी भी स्टेट से बिलोंग करता है और दूसरे स्टेट में प्राइवेट कॉलेज लेना चाहता है तो उस स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, AA-CCC में पार्टिसिपेट नहीं करना है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। इसके अलावा आपके कोई डाउट है, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, मेरी प्रोफाइल में भी जा करके आप वहां से ले सकते हैं इंस्टाग्राम का लिंक, आप DM कर सकते हैं। कन्वर्सेशन पेड है, फिर बता रहा हूँ, बात करना हो तो आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि सजेशंस सिर्फ 1-2 लाइन के नहीं होते, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं और इतने सारे क्वेश्चंस आपको अगर करने हैं तो पेड कन्वर्सेशन कराना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि काउंसलिंग हमें नहीं समझ में आती, कैसे करते हैं, कहीं कोई गलती ना हो जाए कि हमारे अच्छे मार्क्स हैं उसके बावजूद भी हमें अच्छा खासा कॉलेज नहीं मिल पाएगा। कई बार काउंसलिंग में ऐसा हो जाता है बच्चों के साथ। लास्ट ईयर भी बहुत बच्चे ऐसे थे जिनके काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने गलती कर दी। एक ब्लेंडर हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है ना। जब काउंसलिंग बैठते हैं तो एक डर रहता है, वो जैसा नीट का एग्ज़ाम पेपर देते हैं ना तो सर्कल भरने में इधर उधर ऊपर नीचे हो जाता है, तो ऐसे ही काउंसलिंग करते समय भी हो जाता है, क्योंकि काउंसलिंग भी टाइम शेड्यूल होता है ना। 10 मिनट 15 मिनट के बाद वो साइट बंद हो जाती है, फिर से लॉगिन करना पड़ता है, तो एक डर रहता है। तो ये सब गलतियां आपसे ना हो, एक अच्छा खासा कॉलेज आपके हाथ से ना निकल जाए, आप नीचे पेड काउंसलिंग की सर्विसेज ले सकते हैं हमसे। उसका चार्ज कितना है, नीचे दिए गए वेबसाइट पे विजिट करें, वहाँ से मेरा नंबर ले लें, या नीचे मैं व्हाट्सअप नंबर डायरेक्टली दे दूंगा, तो आप मुझे व्हाट्सअप करके पेड काउंसलिंग के चार्जेस पता कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अगर और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। ठीक है, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अच्छे कॉलेज में जाओ और जो भी कॉलेज आपको अलॉट हो मुझे मैसेज करना मत भूलना। ठीक है, थैंक यू।